जब हम शिव नाम लेते हैं तो हम बादलों में बैठे भगवान की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम एक ऐसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे आयाम की जो फिजिकल से परे है। शिव वही खालीपन है जिससे सब कुछ पैदा होता है और जिसमें सब कुछ खुल जाता है। वो डार्क, फॉर्मलेस, बाउंडलेस कॉन्शियसनेस है जो सब क्रिएशन का सोर्स है। लेकिन उनका एक और आयाम भी है, एक ऐसा रूप जो इंसानियत के लिए ज्यादा एक्सेसिबल है। ये आदियोगी का रूप है, पहले योगी का। आदियोगी पूजा करने वाले भगवान नहीं है, वो सीखने वाले गुरु हैं। वो ही थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन सिस्टम के मैकेनिक्स को देखा और इंसान की अपनी प्रेजेंट लिमिटेशंस से आगे बढ़कर एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट नेचर को छूने की पॉसिबिलिटी को समझा। आदियोगी इस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्रिएशन का सोर्स और क्रिएशन खुद अलग नहीं है। लाखों साल से भी पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे एक जबरदस्त प्रेजेंस वाला इंसान आया। वो महीनों तक एकदम शांत बैठे रहे, बिना हिले। उनकी आंखों से परमानंद के आंसू बह रहे थे। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया, किसी चमत्कार, किसी टीचिंग या शायद किसी तरह के आशीर्वाद की उम्मीद में। लेकिन आदियोगी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो चमत्कार करने के लिए नहीं थे। वो उच्चतम पॉसिबिलिटी के एक जीवित प्रदर्शन के रूप में थे, एक प्रमाण कि इसी इंसान के शरीर में कोई पूरे ब्रह्मांड को समा सकता है। ये इंसान शिव थे, जो आदियोगी योग के पहले शिक्षक की भूमिका में आ गए थे। उनकी शांति निष्क्रियता नहीं थी, ये गहरी, वाइब्रेंट परसेप्शन की स्थिति थी। शिव और योग का रिश्ता सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये एक अटूट पहचान है। ये आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की ज्योमेट्री को कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइन करने का एक गहरा साइंस है। शिव आदियोगी के रूप में योग सिखाते नहीं थे, वो योग बन गए। वो इस मिलन के, इस एब्सोल्यूट अलाइनमेंट की स्थिति के जीवित प्रतीक थे, जहां इंडिविजुअल और ब्रह्मांड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। आदियोगी का इंसानियत को सबसे बड़ा योगदान मुक्ति या मोक्ष का विचार था। उनसे पहले दिव्यता एक ऐसी अवधारणा थी जिसकी पूजा की जाती थी, एक शक्ति जो स्वर्ग में रहती थी और इंसान की किस्मत को कंट्रोल करती थी। आदियोगी ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने ऐलान किया कि दिव्यता किसी और दुनिया में रहने वाली नहीं है, ये हर इंसान के भीतर एक संभावना है। उन्होंने कहा कि आपको बाहरी स्रोत से भलाई की तलाश नहीं करनी है, आप इसे भीतर से इंजीनियर कर सकते हैं। उन्होंने इस गहरे साइंस को अपने पहले 7 शिष्यों को दिया, जिन्हें अब सप्तर्षि या 7 आर्षि के रूप में पूजा जाता है। 84 सालों तक उन्होंने उन्हें साधना की एक तीव्र प्रक्रिया के माध्यम से गाइड किया, उन्हें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार किया। इस अवधि के बाद एक पूर्णिमा के दिन उन्होंने दक्षिण की ओर मुड़कर अपना ज्ञान देना शुरू किया। इस दिन को अब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति की रिच टेपेस्ट्री में शिव को कई रूपों में दर्शाया गया है। हर एक का गहरा सिंबॉलिक मीनिंग है। वो डरावने भैरव हैं, अज्ञानता के विनाशक, मासूम भोलेनाथ जिन्हें आसानी से खुश किया जा सकता है, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ परफेक्ट फैमिली मैन, और सर्वोच्च तपस्वी, ध्यान में लीन। लेकिन शायद उनका सबसे वाइब्रेंट और गहरा रूप नटराज का है, नृत्य के भगवान। नटराज का कॉस्मिक डांस, आनंद तांडव सिर्फ एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्रकृति के लिए एक साइंटिफिक मेटाफर है। आज की मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक नृत्य है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगातार वाइब्रेशन में हैं। नटराज का रूप शाश्वत ऊर्जा के 5 मुख्य अभिव्यक्तियों को समेटे हुए है: निर्माण, संरक्षण, विनाश, भ्रम और मुक्ति। आज की दुनिया में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कंफर्ट और कन्वीनियंस के अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हासिल कर लिए हैं। फिर भी हम जरूरी नहीं कि ज्यादा खुश या शांत पीढ़ी हो, बल्कि मॉडर्न लाइफ सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरी है। हमने बाहरी दुनिया को काफी हद तक मैनेज करना सीख लिया है, लेकिन ईमानदारी से हमने अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ये ठीक वही जगह है जहां आदियोगी की टीचिंग्स पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। उन्होंने इनर मैनेजमेंट के लिए एक साइंस दिया, वेलबीइंग के लिए एक टेक्नोलॉजी जिसकी सच कहूं तो हमारे समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें बाहरी सिचुएशंस को हैंडल करने, रोजी रोटी कमाने और चीजें बनाने के लिए तैयार करता है, लेकिन ये हमें अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं को हैंडल करना नहीं सिखाता।
नतीजतन हमारे पास ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जो बाहरी दुनिया में अविश्वसनीय कारनामे करने में सक्षम हैं, लेकिन अपने भीतर पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। आदियोगी का योग आपके शरीर को असंभव पोज में मोड़ना नहीं है। ये आपके शरीर, मन और ऊर्जा को अपनी वेलबीइंग के लिए टूल्स के रूप में इस्तेमाल करना सीखना है। शिव या आदियोगी को धर्म के दायरे में रखना एक फंडामेंटल गलती है। शिव कोई हिंदू देवता नहीं है, वो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, एग्जिस्टेंस का एक आयाम। आदियोगी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो आंतरिक दुनिया के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो तरीके दिए वो कर्मकांड नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे फिजिक्स बाहरी दुनिया को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी है, वैसे ही योग आंतरिक दुनिया को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी है। ये आपके आंतरिक स्व को उसकी उच्चतम क्षमता तक इंजीनियरिंग करने का साइंस है। हम इसे इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। सांस लेने के साधारण कार्य पर विचार करें। आदियोगी ने सिखाया कि सांस वो धागा है जो आपको जीवन से जोड़ता है। अपनी सांस पर सचेत जागरूकता लाकर आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी चेतना की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि योग एक यूनिवर्सल साइंस है। ये किसी खास कल्चर या देश से संबंधित नहीं है, ये इंसानियत से संबंधित है। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 15,000 साल पहले थी, क्योंकि इंसान के मौलिक मैकेनिक्स नहीं बदले हैं। आदियोगी द्वारा बताए गए मार्ग का अंतिम उद्देश्य भीतर के शिव को जानना है। इसका मतलब है कि आप शिव के आयाम, असीमित, निराकार, शाश्वत चेतना को अपने सच्चे स्वरूप के रूप में पहचानें। यह यात्रा अपने आप में कुछ जोड़ने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में घटाने की प्रक्रिया है, उन सभी पहचानों को त्यागने की जो आपने जमा की है। जब आप उन सभी को हटा देते हैं जो आप नहीं हैं, तो जो बचता है वह शुद्ध वेदाग चेतना है जो शिव है। ये योग की अवस्था है, परम मिलन। इस अवस्था में मैं और मेरा की भावना बस घुल जाती है। शिव और आदियोगी के बीच के संबंध का महत्व ये है, शिव गंतव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, परम संभावना का। आदियोगी मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शिव और आदियोगी के बीच का गुप्त संबंध आपकी अपनी क्षमता का रहस्य है। ये वो समझ है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य कहीं स्वर्ग में नहीं है, बल्कि आपके भीतर गहराई में है। ये योग का अंतिम वादा है, अंतिम परमानंद एहसास कि आप सागर में सिर्फ एक बूंद नहीं है, बल्कि एक बूंद में पूरा सागर है।